इन दिनों एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से काफ़ी सरगर्म दिखाई देता है। अगर देखा जाए क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, डिजिटल करेंसी वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर जा रही हो या दीगर पैसा जो है वो पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किया जा रहा हो तो एफआईए फौरी तौर पर एक्शन लेता है। पिछले दिनों टिकटॉकर हरीम शाह जो हैं उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें वो बताया गया कि पैसे मैं बाहर लेके आई हूँ, मुझसे तो किसी ने पूछा नहीं, अगर आपने लाने हैं तो एहतियात से लाइएगा। उस पर एफआईए ने एक्शन लिया। बाद में उनका रोना धोना सामने आ गया है, पैसे मेरे तो है नहीं, मैंने तो एक वीडियो बनाई थी। अब ये स्कैंडल क्वीन भी हैं पाकिस्तान के अंदर। बेशतर हमारे मिनिस्टर्स ऐसे हैं, सियासतदान ऐसे हैं जो इनके स्कैंडल्स के झांसे में आते रहे हैं। अब एक ऐसा स्कैंडल है जिसमें ये खुद आने वाली हैं। अब उसकी तहकीकात क्या है, उसके अंदर की कहानी क्या है, ये तो राना साहब से जानेंगे। राना साहब, कहानी क्या है? एक तरफ एफआईए की तहकीकात है, अब उस चुंगल से ये निकलती हैं या नहीं निकलती, वो तो इनके गिर्द कानूनी दायरा कार जो तंग होता जा रहा है। ये नई कहानी क्या? या सर, बड़ी मस्त की बात है कि हरीम शाह टिकटॉक बेइंतहा पॉपुलर हुई, बेइंतहा स्कैंडल सामने आए। दुबई गई तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हो गया, पाकिस्तान आई तो कई सियासतदान जो हैं उनके हवाले से ऐसी गुफ्तगू हो गई कि लोग परेशान हो गए। पता नहीं, ये चलता रहा सारा। अब आके पाकिस्तान के अंदर दो टिकटॉकर ऐसे हैं, दोनों में से एक का तलब, एक जो है उस पर 2 FIR हो गई, उसका तलब भी एक निजी टीवी चैनल से है और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से उसका बड़ा अहम रोल था, उसको फैलाने के हवाले से बड़ी चीज़ें, मैं उसका नाम अगर कहते हैं तो ले दूंगा। तो एक वो उस पर FIR हुई, उस पर गिरफ्तारी उसके अमल में आई। उसके बाद अब जब इन्होंने एक वीडियो लॉन्च की जिस पे उन्होंने कहा ये इतने पैसे मैं पाकिस्तान से ले आई, तो उतने पैसे लाने के बाद वो जैसे ही उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो यासर बड़ी कमाल की चीज़ें सामने आई। कमाल की चीज़ें ये सामने आई कि वो हरीम शाह जो वज़रा के साथ देखी गई, जिसकी वीडियो देखी गई, जिसने बड़े बड़े दावे किए, तो उसी के साथ शादी का एक दावेदार कराची के एक थाने में बाकायदा सिपाही है। बिलाल एक सिपाही भी है। ये जो अभी वीडियो है देखें, मैं कह रहा बिलाल, ये भी बिलाल है, वो भी बिलाल है। अच्छा, वो एक ये दोनों मुख्तलिफ हैं, ये एक ही है, ये एक अलग मौजूद। ठीक, वो दावेदार है, कराची के एक थाने में वो तैनात है, सिपाही है, पुलिस का कांस्टेबल है, और उसकी रसाई सिंध के अंदर अहम तरीन शख्सियात के साथ है। वो सिंध के अंदर एक बड़े अहम जगह पर जब चाहता है, जिस वक्त चाहता है, आ जा सकता है। अब सोचने वाली बात थी, इदारों ने जब तहकीकात शुरू की, एक तो मैं आपको बता दूं, 2 तहकीकात, 2 ऐसी दरखास्तें, 2 ऐसी एप्लीकेशंस या ऐसी आप कह सकते हैं तफ्तीश जो है, जो पहले कागज़ों की हद तक थी, अब वो अमली जामा उस पर पहना दिया गया, वो हरीम शाह के ख़िलाफ़ शुरू हो गई है। क्योंकि हाई कोर्ट का कुछ हुक्म है, उसके बावजूद उसकी वजह से ज़रा कुछ डिले हुआ है। अब वो बिलाल शाह जो कांस्टेबल है, एक कांस्टेबल आखिरकार इसके साथ किस तरह शादी हो गई, उसकी शादी का दावा ये किस तरह कर रही है। वो कांस्टेबल जो है कराची में कांस्टेबल है। हरीम शाह की अप्रोच इतनी ज़्यादा है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इस पर काम शुरू हो गया है। अगर सोर्स ऑफ इनकम खामंद की तनहा है तो एक कांस्टेबल के पास तो इतने पैसे यासर हो ही नहीं सकते, और एक कांस्टेबल के पास जब इतने पैसे हो नहीं सकते तो फिर ये इनके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या था। अगर वो कहते हैं टिकटॉक से पैसे आते हैं उनके है, तो उसके भी हिसाब से मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन हुई है कि जितनी उनकी ट्रैवलिंग है, जितना उनके अकाउंट्स में थे, जितने वो जहाँ जहाँ जाके ठहरी हैं, उनके अखराजात के हिसाब से लुबाब ये है कि जितना वो पहनावा पहनती हैं, ये जितने अखराजात हैं, उसके मुताबिक इनकम टैक्स पे नहीं है। इनकम टैक्स पे नहीं है। हाँ। उतनी उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं। सही। उस पर एक बड़े खौफनाक जो इंकशाफ ये बिलाल सिपाही वाला सामने आया, तो उस पर शुरू हो गया काम। इस पर सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है ना, वो FIA को जाता है, और FIA के साइबर क्राइम को जाता है। आपको क्रिप्टो करेंसी जो हाथमा हुआ है ना, उसका ये जो एक बहुत खौफनाक था, इस पर आपको FIA में बाबर बख्त कुरैशी साहब जो है साइबर क्राइम के हेड जो है, इनको बड़ा क्रेडिट जाता है। इन्होंने बड़ा इस पर, उनकी पूरी टीम ने, कराची की टीम ने भी इस पर बड़ा किया। लेकिन हरीम शाह के मामले पे तो आखिरी हद तक ये चीज़ें हैं कि बहुत बड़ा एक स्कैंडल हाई कोर्ट के फैसले के बाद बाहर आने वाला है, जिसके लिए खुद हरीम शाह स्कैंडल बनाती थी, वो बेचारी अब इस स्कैंडल में फंसने वाली है। और इनके साथ साथ वो भी फंसने वाले हैं जिनका नाम बिलाल है,
जो एक कांस्टेबल हैं, वो कांस्टेबल होने के बाद किस किस जगह पे क्या क्या करता था, वो किस तरह इस चीज को बेचता था, ये मैं कुछ चीजें टीवी पे बयान नहीं कर सकते हम। जो स्कैंडल बनाया जाता था वो बिलाल को ऑब्लाइज करवाने के लिए बनाया जाता। मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन में है, उसको सामने हम अभी ला नहीं सकते, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि स्कैंडल्स क्वीन जो थी वो खुद स्कैंडल में फंस गई हैं, और उसके साथ साथ एक बड़ी खौफनाक किस्म की चीज़ सामने आई है कि एक बड़ी टीम इस पे काम कर रही थी, एक बड़ी टीम काम कर रही थी। मैंने एक अफसर से पूछा, मैंने कहा आप इस चीज़ को सामने क्यों नहीं लाते? कहते यार जो भी इसको सामने लाता अगले दिन ये जाती है ट्विटर पे जाके कोई ऐसी बात उसके मतलब कह देती है कि सब डर के पीछे हट जाते हैं, उसके बाद सब डर के पीछे हट जाते हैं, इसलिए इनके खिलाफ ना टीवी पे आता है ना किसी जगह पे आता है। लेकिन ये स्कैंडल क्वीन जो है वो खुद एक स्कैंडल में बिल्कुल फंस रही है, और उस स्कैंडल में साथ बिलाल और कुछ और लोग भी। FIA ने अपनी तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है, तो देखिए फिर उस तहकीकात के नतीजे में नताइज क्या मौसूल होते हैं।